मुझे आज आपसे एक ऐसी बात करनी है जो शायद आपको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप अपनी मेहनत की कमाई को म्यूचुअल फंड में लगाने वाले हैं, तो यह बात जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि हो सकता है आप जिस निवेश को अपने भविष्य की सुरक्षा समझ रहे हैं, वही निवेश गलत तरीके से किया गया तो आपके लिए एक बड़ी परेशानी बन जाए। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? नुकसान हमेशा गलत फंड चुनने से नहीं होता। कई बार नुकसान गलत सोच के साथ सही फंड में पैसा लगाने से भी होता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी वाली गलती ऐसी है जिसे बहुत से लोग तब समझते हैं जब काफी देर हो चुकी होती है। और पांचवी बात तक पहुंचने से पहले मैं आपको एक ऐसा सवाल दूंगा जिसका जवाब अगर आपने ईमानदारी से खुद से पूछ लिया तो शायद आपके निवेश करने का पूरा तरीका बदल जाए। सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात, म्यूचुअल फंड अमीर बनने की मशीन नहीं है। यह बात जितनी साधारण लग रही है उतनी ही महत्वपूर्ण है। आज जब हम सोशल मीडिया खोलते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? बड़ी बड़ी गाड़ियां, लग्जरी लाइफ, स्क्रीन पर ऊपर भागते हुए ग्राफ और ऐसे रिटर्न की बातें जिन्हें देखकर लगता है बस पैसा लगा दो, पैसा अपने आप बढ़ता रहेगा। लेकिन असली दुनिया ऐसी नहीं है। म्यूचुअल फंड में आपका पैसा बाजार से जुड़ा होता है और बाजार ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है। कभी आपका पोर्टफोलियो तेजी से बढ़ेगा तो कभी वही पोर्टफोलियो आपको लाल रंग में दिखाई देगा। और यहीं पर असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि निवेश करना आसान है, निवेशित रहना मुश्किल है। जरा सोचिए, क्या आज बीज बोकर कल पेड़ से फल मिलने लगते हैं? बिल्कुल नहीं। उसे समय चाहिए, धैर्य चाहिए और सही देखभाल चाहिए। बस पैसे के साथ भी कुछ ऐसा ही है। म्यूचुअल फंड आपके पैसे को अलग अलग सिक्योरिटीज में निवेश करने का एक माध्यम है। यह कोई जादू की छड़ी नहीं। इसलिए अगर आपकी सोच है 6 महीने में पैसा डबल होना चाहिए, तो समस्या फंड में नहीं, आपकी उम्मीद में है। लेकिन रुकिए, मान लीजिए आपने यह समझ भी लिया कि बाजार में उतार चढ़ाव आएगा, फिर अगली समस्या क्या है? क्या हर इंसान के लिए एक ही फंड सही हो सकता है? दूसरे की रिस्क एपेटाइट देखकर अपना पैसा मत लगाइए। आपने शायद यह बातचीत जरूर सुनी होगी, भाई को कौन सा फंड ले रहा है? दूसरा कहता है मैंने तो स्मॉल कैप में लगाया है, पिछले साल बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। और फिर पहला व्यक्ति सोचता है अगर इसके पैसे बढ़ रहे हैं तो मेरे भी बढ़ेंगे, और बस बिना अपनी परिस्थिति देखे पैसा लगा दिया। यही गलती है। किसी और का इन्वेस्टमेंट आपके लिए ऑटोमेटिकली सही नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि आपकी जिंदगी उसकी जिंदगी नहीं है। आपकी इनकम अलग है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है, आपकी इमरजेंसी सेविंग्स अलग है, आपके गोल्स अलग हैं। और सबसे बड़ी बात, आपकी रिस्क लेने की क्षमता अलग है। एक युवा व्यक्ति जिसके पास लंबा इन्वेस्टमेंट हॉरिजन है और कम फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वह मार्केट में होने वाले उतार चढ़ाव को अपेक्षाकृत आसानी से सह सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कुछ ही वर्षों में उस पैसे की जरूरत पड़ सकती है, तो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव वाला इन्वेस्टमेंट उसके लिए अनकंफर्टेबल ही नहीं बल्कि फाइनेंशियली डैमेजिंग भी हो सकता है। इसलिए खुद से एक सवाल पूछिए, अगर मेरा इन्वेस्टमेंट आज 30% गिर जाए तो क्या मैं घबरा कर उसे बेच दूंगा? अगर जवाब है हाँ, शायद मैं बेच दूंगा, तो संभव है कि आपने जितना रिस्क लिया है वह आपकी मानसिक क्षमता से ज्यादा है। याद रखिए, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट वह नहीं जो कागज पर सबसे ज्यादा रिटर्न दिखाए। सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट वह है जो आपके गोल्स और आपकी रिस्क कैपेसिटी के साथ फिट बैठे। और अब यहाँ से हम उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां बहुत से नए इन्वेस्टर्स सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। कौन सा फंड चुने? लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या फ्लेक्सी कैप? और फिर आता है एक और शब्द, डायरेक्ट या रेगुलर। यही तीसरी बात शुरू होती है। डायरेक्ट और रेगुलर का फर्क समझे बिना पैसा मत लगाइए। मान लीजिए आप एक म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं,
आपके सामने दो विकल्प हो सकते हैं, डायरेक्ट प्लान या रेगुलर प्लान। अब यहाँ एक चीज समझना बेहद जरूरी है, दोनों में अंडरलेइंग स्कीम एक ही हो सकती है, लेकिन कॉस्ट स्ट्रक्चर अलग हो सकता है। रेगुलर प्लान में इंटरमीडियरी या डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए निवेश किया जाता है और उसके खर्च का असर आपके रिटर्न्स पर पड़ सकता है। जबकि डायरेक्ट प्लान में डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन नहीं होता, इसलिए उसका एक्सपेंस रेशियो आमतौर पर कम होता है। यह सुनने में कम लगता है, लेकिन लंबी अवधि में छोटे छोटे कॉस्ट भी कंपाउंड होते हैं। और यही वजह है कि इन्वेस्टमेंट चुनते समय सिर्फ यह मत देखिए कि पिछले साल कितना रिटर्न मिला, यह भी देखिए मैं इसके लिए कितना कॉस्ट दे रहा हूं। लेकिन एक जरूरी बात, डायरेक्ट प्लान हर व्यक्ति के लिए ऑटोमेटिकली बेस्ट आंसर नहीं है। अगर कोई इन्वेस्टर खुद रिसर्च, एसेट एलोकेशन, फंड सिलेक्शन और पोर्टफोलियो रिव्यू समझता है तो डायरेक्ट प्लान एक विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर किसी को फाइनेंशियल प्लानिंग की समझ नहीं है तो सिर्फ डायरेक्ट में एक्सपेंस कम है सुनकर बिना समझे खुद इन्वेस्टमेंट करना भी सही तरीका नहीं है। कम कॉस्ट अच्छी बात है, लेकिन गलत डिसीजन की कीमत सिर्फ एक्सपेंस रेशियो से कहीं ज्यादा हो सकती है। अब तक हमने 3 बातें समझी, लेकिन अगली बात ऐसी है जहां बहुत से लोग मार्केट गिरते ही अपनी सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं और अक्सर उन्हें लगता है कि वे सही काम कर रहे हैं। चौथी बात, मार्केट गिरते ही एसआईपी बंद करना हमेशा सही फैसला नहीं होता। अब कल्पना कीजिए, आप हर महीने 5,000 रुपए के एसआईपी कर रहे हैं, सब ठीक चल रहा है, फिर अचानक मार्केट गिरना शुरू हो जाता है। न्यूज चैनल्स पर हेडलाइंस आने लगती है, मार्केट क्रैश, इन्वेस्टर वेल्थ वाइप्ड आउट, मार्केट में भारी गिरावट। आप अपना पोर्टफोलियो खोलते हैं और देखते हैं लाल रंग। दिल कहता है बस करो और पैसा मत डालो, पहले जो है उसे बचाओ। और बहुत से लोग यही एसआईपी रोक देते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, जब मार्केट गिरता है तो आपके पहले से किए गए इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू गिर सकती है। लेकिन अगर आप नियमित रूप से निवेश करते रहें तो उसी गिरावट में आपको यूनिट्स अपेक्षाकृत कम कीमत पर मिल सकती है। यही एसआईपी के डिसिप्लिन्ड अप्रोच का एक फायदा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मार्केट गिरते ही आंख बंद करके एसआईपी जारी रखना हर परिस्थिति में सही है। अगर आपकी इनकम में समस्या आ गई है, इमरजेंसी फंड नहीं है या आपके फाइनेंशियल गोल्स बदल गए हैं तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की समीक्षा करना बिल्कुल जरूरी है। एसआईपी कोई धार्मिक नियम नहीं है, यह एक फाइनेंशियल टूल है। असली ताकत यहाँ है डिसिप्लिन प्लस सही एसेट एलोकेशन प्लस पर्याप्त समय, और सबसे जरूरी भावनाओं के आधार पर मार्केट मूवमेंट पर डिसीजन न लेना। याद रखिए, मार्केट ऊपर जाए तो एक्साइटमेंट, मार्केट नीचे जाए तो पैनिक। अगर आपका हर डिसीजन इमोशन से चल रहा है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग मुश्किल हो सकती है आपके लिए। और अब आती है 5वीं और शायद सबसे ओवरलुक्ड गलती। यह गलती फंड सिलेक्शन से भी पहले होती है, क्योंकि अगर आपकी मंजिल ही तय नहीं है तो सही रास्ता चुनकर भी आप गलत जगह पहुंच सकते हैं। यह बात हमेशा याद रखिए, गोल और टाइम हॉरिजन के बिना इन्वेस्टमेंट अधूरा है। एक सवाल का जवाब दीजिए, आप निवेश क्यों कर रहे हैं? पैसा बढ़ाने के लिए? ठीक है, लेकिन कितना पैसा, कब चाहिए, किस काम के लिए चाहिए? अगर इन सवालों का जवाब नहीं है तो आपका इन्वेस्टमेंट प्लान अधूरा है। मान लीजिए आपको 3 साल बाद किसी बड़े खर्चे के लिए पैसा चाहिए। अब अगर आपने उस पैसे को ऐसे इन्वेस्टमेंट में डाल दिया जिसमें शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव ज्यादा है, तो हो सकता है जिस समय आपको पैसे की जरूरत हो उसी समय मार्केट नीचे चल रहा हो और फिर आपके सामने मजबूरी हो सकती है जरूरत के समय इन्वेस्टमेंट निकालना, चाहे मार्केट की स्थिति कुछ भी हो। इसे कहते हैं गलत समय पर सही इन्वेस्टमेंट को बेच देना। इसलिए इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले अपने गोल्स लिखिए। इमरजेंसी फंड अलग, शॉर्ट टर्म गोल्स अलग, मीडियम टर्म गोल्स अलग और लॉन्ग टर्म गोल्स अलग।
और फिर हर गोल के लिए उसके टाइम हॉरिजन और रिस्क के हिसाब से स्ट्रेटेजी सोचिए। यही फर्क है पैसा लगाने और फाइनेंशियल प्लानिंग करने में। तो चलिए अब उन 5 बातों को एक बार फिर याद करते हैं। नंबर 1, म्यूचुअल फंड लॉटरी नहीं है। नंबर 2, दूसरे की रिस्क एपेटाइट देखकर अपना पैसा मत लगाइए। नंबर 3, डायरेक्ट और रेगुलर प्लान के कॉस्ट डिफरेंस को समझिए। नंबर 4, मार्केट गिरने पर पैनिक में डिसीजन मत लीजिए। नंबर 5, बिना गोल और टाइम हॉरिजन के इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। लेकिन इन 5 के पीछे एक छठी चीज छिपी है और शायद वही सबसे महत्वपूर्ण है। आपको अपने पैसे की जिम्मेदारी खुद समझनी होगी। कोई यूट्यूबर, कोई दोस्त, कोई एजेंट, कोई इन्फ्लुएंसर आपकी फाइनेंशियल लाइफ की पूरी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। सलाह मिल सकती है, एजुकेशन मिल सकती है, लेकिन फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आपको खुद समझना होगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और क्यों। याद रखिए, पैसा सिर्फ कागज पर लिखा हुआ नंबर नहीं है। उसमें आपकी मेहनत है, आपके समय की कीमत है, आपके परिवार की उम्मीदें हैं। शायद किसी ने ओवर टाइम करके कमाया है, किसी ने अपने शौक छोड़े हैं, किसी ने सालों तक थोड़ा थोड़ा पैसा बचाया है। इसलिए अपने पैसे को लेकर जल्दबाजी मत कीजिए। पहले सीखिए, फिर समझिए, फिर अपनी परिस्थिति देखिए और उसके बाद निवेश कीजिए। म्यूचुअल फंड से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन बिना समझे उसमें कूदने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं बनती, वह बनती है छोटे छोटे सही डिसीजन से। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपको आज इन्वेस्टमेंट शुरू करनी हो तो आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या होगी? रिस्क, रिटर्न, सही फंड चुनना या मार्केट क्रैश का डर? नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, रिस्क, रिटर्न, फंड या क्रैश। मैं देखना चाहता हूं कि यहाँ कितने लोग वास्तव में इन्वेस्टमेंट को लेकर समझदारी दिखा रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि यह जानकारी किसी ऐसे व्यक्ति के काम आ सकती है जो बिना समझे अपना पैसा इन्वेस्ट करने वाला है, तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी के सालों की मेहनत की कमाई को गलत फैसले से बचा दे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और ऐसी प्रैक्टिकल फाइनेंशियल बातें बिना डराए, बिना हाइप के समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने से, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे उन गलतियों की जिनकी वजह से अच्छी इनकम होने के बावजूद लोग फाइनेंशियल फ्रीडम तक नहीं पहुंच पाते। तब तक कमाइए, बचाइए, सीखिए और समझदारी से निवेश कीजिए, क्योंकि आपके पैसे का भविष्य आखिरकार आपके फैसलों से बनता है। धन्यवाद।